सबसे पहले तो हमारे जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथी जो यहाँ पर हमारे आमंत्रण पर समय निकाल कर आए हैं, आप सभी के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे साथियों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करेंगे। भक्त मां कर्मा फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों हम लोगों ने फिल्म बनाया? माता कर्मा का जीवन संघर्ष से भरा है। बहुत सारी बातें जो अभी हमने आपके सामने रखा वो तो सब आप जान ही गए। सबसे बड़ी बात ये थी, हमारे देश के सनातन संस्कृति में बहुत से संत विद्वान विदुषी महिला हुए हैं, लेकिन महिलाओं में, नारी शक्ति में ये एक ऐसी उदाहरण है जो 1000 साल पहले के रूढ़िवादी समय में इन्होंने न सिर्फ अपने समाज के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए, जन जन के लिए इन्होंने उस समय जो समकालीन समय में जो अत्याचार था, बहुत सारी पाबंदी थी आम आदमी के लिए। मंदिर में गए हैं, मंदिर के गर्भगृह में जाकर हम भगवान का स्पर्श न कर पाएँ, सबको बुरा लगता है। हम अगर आज मंदिर जाते हैं कहीं भी तो हम चाहते हैं कि भगवान के चरण को हम स्पर्श करें। तो आज तो अब समय लोकतंत्र का है, आज जमाना बदल गया है। उस समय काल में 1000 साल पहले जब ये स्थिति थी तो कर्मा के जीवन में बचपन से ही कुछ चमत्कार जुड़े हुए थे। आपने भी कृष्ण भक्ति का गाना सुना, ये गाना इसलिए रखा गया कृष्ण भक्ति का कि माता कर्मा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। सन 1016 में उनका जन्म हुआ झांसी में। उनके पिता का नाम था राम शाह, वो एक पैकार थे, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। बचपन से ही चमत्कारिक उनकी जीवन में कुछ घटनाएं होती रही हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसे लगता था कि ये चमत्कारी हैं। इनके प्रयास से, इनके एक कदम उठाने से कुछ असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते थे। कुछ समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती थी, जो आप फिल्मों में देखें, फिल्म हमारे रिलीज हाउस में देखेंगे। तो ये चमत्कार की घटना होती रही। तो जब इनको कर्मा को ये समझ में आया बड़े होने के बाद में कि कृष्ण भक्ति की वजह से कुछ चमत्कार होते हैं इनसे, तो उन्होंने एक दिन कृष्ण भगवान से सवाल किया कि मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती हूँ। तो कृष्ण जी ने आकाशवाणी के माध्यम से इनको बताया कि मैं तुमको जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा। अब जगन्नाथपुरी में 56 भोग का प्रसाद भगवान को चढ़ता है, लेकिन उस प्रसाद के पहले जो प्रसिद्ध, आप सब जगन्नाथपुरी गए होंगे, वहाँ जो खिचड़ी का जो प्रसाद, हम जिसको महाप्रसाद कहा जाता है, उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। साथ ही पूरे दुनिया में, न सिर्फ हमारे भारत के 4 धाम में, हम तो सब जानते हैं सनातन धर्म संस्कृति वाले कि जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक धाम है, लेकिन पूरे दुनिया में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में जो खिचड़ी भोग चढ़ता है, महाप्रसाद चढ़ता है, उसको सब लोग जानते हैं कि 56 भोग के पहले खिचड़ी भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन इस खिचड़ी भोग की परंपरा को किसने शुरू किया, इसको 1% लोग भी नहीं जानते। मैं ये भी कहूँगा कि इवन जो हमारे साहू समाज, जिनकी कुल देवी मानी जाती हैं कर्मा माता, साहू समाज के भी बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, अभी की युवा पीढ़ी को, कि खिचड़ी भोग की परंपरा जो है किसने शुरू किया। तो जो एक संत महिला जो कृष्ण भक्त थी, जिन्होंने जगन्नाथपुरी धाम में खिचड़ी भोग का जो परंपरा था, इसको उन्होंने शुरू किया। इतनी बड़ी बात को लोग नहीं जानते। उनका जो जीवन संघर्ष है, उनका प्रेरणा जो रहा है, उसको लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चलेगा कि एक इंसान अपने कर्म से भगवान कैसे बन जाता है। भाई आज हम उनकी भगवान की तरफ पूजा कर रहे हैं, एक समाज की कुल देवी है, इनकी हम पूजा आराधना कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इंसान थी ना पहले, लेकिन कर्म इन्होंने ऐसा किया कि आज इनकी पूजा की जाती है। ये हम सब के लिए भी, आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी बहुत बड़ा प्रेरणा है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपना कर्म कैसे करें कि हमारी भी पूजा हो, हमारा भी सम्मान हो। ठीक है, तो ये माता कर्मा का एक जीवन परिचय था। बाकी बहुत सारी डिटेल मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो आप पर्दे पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा पर्दे में देख करके। दूसरी बात,